Hello everyone, welcome to Study Plan. Today we are going to learn about resources. ये क्लास 8 ज्योग्राफी का टॉपिक है. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई है, जिसका ओरिजिनल फॉर्म को हमने थोड़ा चेंज कर दिया है. जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंसेस को या फिर उन रिसोर्सेज को हमने कुछ ओरिजिनल फॉर्म से चेंज किया, तब जाके हम ह्यूमंस ने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए. ये हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है. और पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. ये सब नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स हैं. अब आगे हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. अब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में हम टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह सबको बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से लोगों को कोई यूज़ दिला रहे हैं, हम किसी को हेल्प कर रहे हैं. अब जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक यूज़ कर रही हूँ, आपको हेल्प कर रही हूँ ये पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं आपकी एक ह्यूमन रिसोर्स बन गई हूँ. यहाँ डू यू नो में एक छोटा सा दिया गया है अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. इट रिफर्स टू द नंबर और क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़ एंड ऑफ द पीपल, दो देर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स. तो यहाँ क्या बताया गया है, अभी यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड जैसा दिया गया है, चलो पढ़ के देखते हैं. एक साइंटिस्ट है, वो कह रही हैं कि क्रॉप्स रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाउंड अ सोल्यूशन, दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन. तो यहाँ क्या होता है कि पहले एक साइंटिस्ट ने ढूंढा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ड्राउट के कारण क्रॉप्स ख़राब हो रहे हैं. तो उन्होंने सोचा कि मुझे एक आइडिया ढूंढना चाहिए, और उन्होंने एक आइडिया ढूंढा. फिर लोगों ने उसको थैंक्स कहा, तो उसने बोला कि मुझे थैंक्स मत कहो, हमारी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वही सब ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं. अब मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया. टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द latest application, or you can say the application of the latest knowledge and skill in doing or making things. उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. अब यहाँ पे पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज कहा गया है. अगर कोई पूछता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, तो आपको कहना चाहिए कि पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट सिंस people can make the best uses of nature to create more resources, and also they can create more resources by applying their knowledge, skill and technology. अब आगे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है. कंजर्विंग रिसोर्सेज कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि रिसोर्स को हम बचा रहे हैं. वी आर प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज. यहाँ ग्लोसरी में एक और चीज़ बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generation. इसका मतलब वही हुआ कि हम रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं. और आज के ज़माने में ज़्यादा यूज़ करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रिजर्व करके रख रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. सेम अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी वही होता है. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पे एक और दिया गया है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है. ये कंजर्वेशन अगर नहीं करेंगे तो ये होने वाला है, सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी और कुछ बचा ही नहीं रहेगा, सिर्फ स्केलेटन वगैरह रहेगा. तो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज को. फिर यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशंस दिए गए हैं. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause.
मुस्तफ़ा ने कहा। फिर टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव। तो ये लोग जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसे रिसाइकिल वगैरह कर रहे हैं। यहाँ देखो वो चीज़ें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और वेस्ट को रिड्यूस करना एक अच्छी बात होगी एक। फिर यहाँ पे कंक्लूजन है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम। तो उसे प्रिजर्व करना चाहिए हमें। उससे द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। यानी कि हम सभी रिन्यूएबल रिसोर्स को भी बचा रहे हैं, हम उनको सस्टेन कर रहे हैं। सस्टेन मतलब बोलते हैं ना काफ़ी सालों तक यूज़ करना। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वेस्टेज को कम करना चाहिए। डैमेज मतलब वेस्टेज ही होता है। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिए गए हैं। उसके बाद हम अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू।